नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार पर किन खास उपायों द्वारा शिव की पूजा की जाए, और ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें सावन के सोमवार पर पूजा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शिव पूजा के खास नियम। आप इस कार्यक्रम में अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है श्रावण, और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है गंड और करण है वाणिज्य। और आज की जो तिथि और पर्व मनाया जा रहा है वह सावन के विशेष माह का शिव पूजा का ये मास होता है, जिसमें आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज सभी श्रद्धालु जो हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ महादेव की पूजा कर रहे हैं। आपको भी किस प्रकार करनी चाहिए पूजा, क्या हो विधि विधान, क्या हो नियम, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको आज के महा उपाय में। तो चलिए अब 12 राशियों के राशिफल की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोग, आज जो कार्य आप करेंगे उसमें आपको यश नहीं मिलेगा, तो आज आपको बहुत चिंतित, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। आपका धर्म है पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को संपादित करने का। आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं या जो आपका नैतिक, पारिवारिक और व्यापारिक दायित्व होता है, आपका धर्म है आप उस दायित्व को बिना कुछ सोचे समझे निर्वहन करें। उसमें लाभ हानि की चिंता ना करें। जो कुछ भी फल देना होगा उसका प्रतिफल ईश्वर आपको अवश्य देंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक विश्वास करने से, अति विश्वास करने से बचिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता या कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। जो भी रुके हुए काम थे उनकी सहायता और उनके मार्गदर्शन से उन कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं, और जब एक बार वह कार्य आपके पूरे होंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। आज की दिनचर्या में महादेव शिव की आराधना करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी व्यक्ति की बुराई ना करें आप। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। अपने दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार से उपहार व सम्मान का लाभ मिल सकता है। आज परिवार की तरफ से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो स्नेह आप परिवार की तरफ से चाहते थे, जो महत्व, जो इम्पोर्टेंस आप अपने लिए परिवार की तरफ से चाहते थे, आज वह सारी चीज़ें, सारा सहयोग, सारा स्नेह, सारा महत्व आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो मानसिक और शारीरिक तौर पर आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आज आप करते हैं तो आपको हर तरफ विजय मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग दिखते हैं। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अत्यधिक कार्य के दबाव से आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज की तिथि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए और आज उतना ही काम करें जितना काम आप बहुत आसानी से आज की दिनचर्या में पूरा कर सकते हो। बहुत दबाव लेने के लिए, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। आज की दिनचर्या में आपको महादेव शिव की पूजा आराधना तो करनी ही है, लेकिन राशि की स्थिति को देखते हुए सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान करना
साबुत उड़द का दान करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी जो भी पारिवारिक और व्यापारिक जिम्मेदारियां हैं, आज उनसे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें आज और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आप पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर समय व्यतीत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज परिवार के साथ जो एक दूरियां बन गई थी पिछले समय से, काम के बहुत ज़्यादा दबाव से, काम की व्यस्तता के कारण, आज उस दूरी को मिटाने का अवसर आपको मिलेगा। उस दूरी को मिटाने का दिन है आज, तो परिवार के साथ कहीं मनोरंजन के स्थल पर जा सकते हैं। बेहतर होगा कि इस समय को, इस अवसर को किसी धर्म कर्म में अगर आप प्रयोग में लें तो आप बहुत अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। परिवार के साथ समय भी बीतेगा और उसके साथ साथ दैवी कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में भगवान श्री राम का मंत्र ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी शुभता प्रदान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर के या परिस्थिति के दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय आज मत करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि वालों की बात करते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है, तो कार्यक्षेत्र का दबाव अपने ऊपर आने से बचना चाहिए, बचाना चाहिए और व्यर्थ की भागदौड़ ना करें। आज आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको बैठ करके अपने ऑफिस से, अपने कार्यक्षेत्र से, एक जगह से स्थिर होकर के ही उन्हें संपादित करना चाहिए। अगर आप सभी काम को खुद अपनी जिम्मेदारी पर लेकर के पूरा करना चाहेंगे तो आप सिर्फ भागते दौड़ते रह जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो एक जगह से बैठ करके चीज़ें आपको सिर्फ व्यवस्थित करनी है, यानी मैनेज करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, उसका फायदा आप ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के साथ साथ छोटे बच्चों को, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन की सामग्री यानी स्टेशनरीज का वितरण करें। कॉपी, पेंसिल, नोटबुक का वितरण आप करते हैं, अपने घर में करें, किसी आसपास के अनाथाश्रम में या स्कूल में जाकर के गुरुकुल में करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज अपने बारे में या किसी और के बारे में बुरा सोचने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पुराने मित्रों के साथ, जिनसे आपकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी, उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा और स्वादिष्ट भोजन का आनंद आज आप ले सकते हैं। पुराने दिनों की याद में खो सकते हैं। उनसे मिलकर के आप नई ऊर्जा से ऊर्जावान होंगे, उत्साहित होंगे, आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी पूजन कर लेना चाहिए। जब आप महादेव की पूजा संपादित कर लें तो उसके बाद आपको अपनी तरफ से श्री सूक्त का पाठ जरूर कर लेना चाहिए और आज आपको प्रयास ये करना है कि आप किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को अपमानित ना करें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। आज उनकी राशि क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से आज आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इस कारण आज आपको धर्म कर्म बहुत ज़्यादा करना होगा। अपने देवी देवताओं में, अपनी पूजा पाठ में या अपने इष्ट में, जिसमें भी आपका विश्वास है उनमें आपको विश्वास रख करके निरंतर अपनी साधना करनी है। अपने दैनिक क्रम को आगे बढ़ाते जाइए। जिस प्रकार से आपकी अपनी रोज की पूजा विधि है उसको तो आपको करना ही है। साथ ही साथ आज की तिथि बहुत खास है, सोमवार है सावन का, तो आज की तिथि में आपको महादेव शिव की आराधना बहुत अच्छे से फलित हो सकती है। जब आप महादेव शिव की आराधना करेंगे तो भाग्य निश्चित ही आपका साथ देगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि महत्वपूर्ण काम को करने में आज जल्दीबाजी ना करें। कोई बड़ा निर्णय भी करना हो तो बहुत जल्दीबाजी मत करिए। आपके आसपास जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ही निर्णय करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले में विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है ये सारा मामला, और तनाव का कारण आपके लिए ये लगातार बना रहने वाला है। ऐसी परिस्थिति दिखती है। तो आज आपको सुझाव यही दूंगा कि जो भी आपके परिवार की पैतृक संपत्ति का वाद विवाद चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो आज उसे आपको छेड़ना नहीं चाहिए। उस विवाद को भी ज्यों का त्यों रहने दीजिए।
तो अगर आप इससे बच करके अपनी दिनचर्या निभाते हैं, अपने काम में मन लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर फायदा लेंगे। अगर आपके मन में इन सभी चीज़ों से लेकर के, इन खासतौर पर पैतृक संपत्ति से लेकर के कोई शंका है और आपने उससे संबंधित व्यक्ति को आज छेड़ दिया, तो ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये शंका बहुत बड़े तनाव का कारण बन सकती है। तो आज की तिथि में इस विवाद से बचना चाहिए। कुटुंब में भाई बंधु को प्रेम दें। मित्रों की जो आपकी एक गलत संगत बन रही है, उस गलत संगत से आपको बचने की आवश्यकता है। और आज की तिथि में आपको ध्यान देना चाहिए कि आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी अवश्य कर लें। अब जानते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। आज पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आज आपका पहला निर्णय यही होगा कि परिवार की जिम्मेदारियों को पहले पूरा किया जाए, कार्य व्यापार उसके बाद में किया जाएगा। तो हो सकता है ये भी अपनी जगह पर ठीक हो। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अति आत्मविश्वास में आज रहने से बचना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है, तो अति आत्मविश्वास से बचिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ के मामले आज बाधित होकर के मिलने वाले हैं। तो इससे आज आपको व्यथित और चिंतित नहीं होना चाहिए। आप अपनी मेहनत करते रहिए। जितना लाभ का अंदाजा आपने आज लगाया था, हो सकता है उतना लाभ ना मिले। ऐसा होता रहता है कई बार। ये लाभ आपको भविष्य में आगे भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है पूरी निरंतरता से, पूरे तल्लीनता से मन लगा करके अपनी जिम्मेदारी, अपने काम को पूरा करने की। तो आपकी जो दायित्व हैं आपके ऊपर, उनको आप अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करते रहिए। फल और लाभ हानि की चिंता ईश्वर के ऊपर छोड़िए। आज की दिनचर्या में अपने गुरु की सेवा यदि आप करते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के दिन आरंभ करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की दिनचर्या में यात्रा आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां अच्छी नहीं बनती। जहां तक संभव हो यात्रा का यदि प्रसंग हो तो उसे टाल देना चाहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो आज आपको दिमाग ये बना करके चलना होगा और कुछ एक्स्ट्रा अलग से धन की व्यवस्था आपको अपनी तरफ से रखनी होगी। अगर आपके पास अपने पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो किसी से आप इस बात की निश्चिंता ले लीजिए, एश्योरिटी ले लीजिए कि समय पड़ने पर आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी ऋण की भी व्यवस्था आपको पहले से प्लान करके चलनी होगी आज की दिनचर्या में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और आज आपको ध्यान ये रखना है कि घर के बाहर का अशुद्ध भोजन, आपको असमय भोजन करने से, अशुद्ध भोजन करने से बचना है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे सावन में शिव की पूजा के खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, सावन का सोमवार जो है हमेशा विशेष महात्म रखता है और आप महादेव की पूजा कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि किन खास उपायों से, किन सरल विधि के माध्यम से सावन के सोमवार में महादेव की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग महादेव की पूजा के नियम को भी जानना चाहते हैं। तो आइए आज हम इसी से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज की तिथि में यदि मान लीजिए आपके पास समय का अभाव हो, आप पूरा रुद्राभिषेक की जो विधि है 4 घंटे की, यदि आप उसे संपादित नहीं कर सकते, तो किस सूक्ष्म विधि से आपको श्रावण मास के सोमवार में महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और यह विधि सिर्फ सावन में नहीं, पूरे वर्ष में किसी भी समय, किसी भी तिथि पर आप महादेव की विशेष पूजा के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होने से ही इस मास का नाम श्रावण हुआ
और वैसे तो प्रतिदिन ही भगवान शिव की पूजा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सनातनी व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए, लेकिन श्रावण मास में भगवान शिव के कैलाश में आगमन के कारण वह श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय होने से इस समय में की गई समस्त आराधना शीघ्र ही प्रतिफल देती हैं, शीघ्र ही फलदायी होती हैं। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते, वे श्रावण मास के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का महात्म्य है। प्रदोष की तिथि हर पक्ष में आती है, इसलिए श्रावण मास में सोमवार और प्रदोष की तिथि में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने उसे पी लिया, उसे धारण कर लिया, और जिसके बाद इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो पाई थी। भगवान महादेव शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, इसलिए इस माह में शिव आराधना करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। उस विष का ताप इतना ज्यादा होता है, उसकी उष्णता इतनी ज्यादा होती है कि उसके प्रभाव से भगवान भोलेनाथ को बचाने के लिए, उनको कहीं इसका दुष्प्रभाव ना आ जाए, महादेव को इसकी मूर्छा ना आ जाए, इस कारण समस्त देवी देवताओं ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया था, जल और दूध से अभिषेक किया था। इसी के प्रतीक रूप में हम लोग भी इस सावन के महीने में महादेव शिव का अभिषेक करते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि ये जो सावन के सोमवार का व्रत होता है, ये अमोघ फलदायी है। आपके जीवन में जो भी आपकी आकांक्षाएं हो, सावन के सोमवार के व्रत को करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों और पुराणों में श्रावण सोमवार व्रत को अमोघ फलदायी हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत करने से परिवार में समृद्धि, खुशियां, प्रसन्नता प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। जबकि पुरुष वर्ग अगर इस व्रत को करता है तो उनके कार्य, व्यापार, व्यवसाय में उन्नति मिलती है, नौकरी में उन्नति मिलती है, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता मिलती है और आर्थिक पक्ष में आपको समृद्धि यानी मजबूती प्राप्त होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं को यदि श्रावण के प्रत्येक सोमवार को शिव परिवार का विधि विधान के साथ पूजन करें और उनकी पूजा करके अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें, तो जो अविवाहित कन्याएं हैं उन्हें अच्छा वर यानी सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन में हर सोमवार का व्रत जो है वह बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। भगवान शिव की उपासना को समर्पित इस व्रत को करने से शिव कृपा से हर व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सावन के सोमवार को शिव पूजा के उपाय में आपको विशेष कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उन्हें आपको जानना है। सावन के सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने का विधान शुरू से रहा, या अनादिकाल से विधान रहा है। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत करने के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला तो सावन का सोमवार, दूसरा सावन से आरंभ करके जो 4 मास शुरू होते हैं, क्योंकि जो ये चतुर्मास हैं, चतुर्मास का पहला मास ही सावन का होता है, तो आगे आने वाले जो 3 मास हैं यानी सावन से लेकर के जो 4 मास आरंभ होते हैं, उनमें पड़ने वाले जो 16 सोमवार होते हैं, वही 16 सोमवार जो हैं किसी भी व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। और सौम्य प्रदोष यानी वह प्रदोष जो सोमवार की तिथि में पड़ जाए, जिसे सोम प्रदोष भी कहते हैं। तो ये 3 विभिन्न प्रकार हैं सावन में व्रत करने के। सोमवार व्रत में आपको किस प्रकार की विधि रखनी होती है ये भी समझ लीजिए कि सोमवार का व्रत आप करते हैं, चाहे सावन का सोमवार करें या 16 सोमवार करें या सौम्य प्रदोष का व्रत करें, इन सभी सोमवार के व्रतों में विधियां समान हैं, पूजा की विधि भी एक ही होती है, उसमें कोई अलग भिन्नता नहीं है। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो सावन से ही आपको आरंभ करना चाहिए। सावन के सोमवार में सूर्योदय से प्रारंभ करके 3 पहर तक, तीसरे पहर तक आपको व्रत करना है और उसके बाद आपको पूजा करनी है। तीसरा पहर जो होता है वह शाम 5 बजे तक का होता है। यह आपकी सुविधा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 5 बजे से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है वह प्रदोष काल होता है, यानी 5 से 7:30 के बीच में ही आपको महादेव शिव और मां पार्वती की पूजा पूरी करनी होती है। उस पूजा को करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। सावन के सोमवार में आपको ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठ जाना चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई करके स्नानादि से आप निर्वृत्त हो जाएं। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का या तीर्थ का जल आप पूरे घर में छिड़कें, जिससे आपके घर की शुद्धि हो जाए। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव का आपको एक स्थान निश्चित कर लेना चाहिए। शिव परिवार को आप स्थापित कर लें और उनका ध्यान करें। सावन के सोमवार की सरल विधि के अनुसार शिव जी के साथ माता पार्वती,
भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा होती है। यह पूजा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय से भगवान शिव का तथा ओम नमः शिवाय से मां पार्वती जी का आपको षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, दूध, जल, शहद, गुड़, घी, जनेऊ, चंदन, रोली, कपूर से आप उनकी पूजा करें और उसके बाद यदि आपका सामर्थ्य हो तो आपको अभिषेक कर लेना चाहिए। आप स्वयं अभिषेक ना कर पाएं तो किसी विद्वान और योग्य ब्राह्मण से आप उनकी सहायता से भी अपने इस रुद्राभिषेक को संपादित कर सकते हैं। शिवालय में शिव पर जलधारा और अभिषेक बहुत ही फलदायी माना गया है। खासतौर पर सावन में इसका बहुत महात्म होता है। सावन के सोमवार को खासतौर पर कच्चे चावल अपनी पूजा में भगवान शिव को चढ़ाने से ऐसा मानते हैं कि अन्न धन में वृद्धि होती है। इसका बहुत महात्म बताया गया। इसके अलावा श्वेत पुष्प यानी सफेद फूल, बेलपत्र, भांग धतूरा भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये भी आपको अर्पित करना चाहिए। उसके उपरांत शिव मंत्र, शिव स्तोत्र या शिव स्तुति का पाठ करें। शिव मानस पूजा भी यदि आप करते हैं तो भी उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शिव पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा सुन लेना बहुत आवश्यक होता है। व्रत करने वाले लोगों को दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, यानी एक बार ही भोजन करना है। पूजन के पश्चात आपको व्रत की कथा सुननी है। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद आप भोजन करें। स्वयं फलाहार ग्रहण करके अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। तो हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं। मृदुला है पहली दर्शक। मृदुला जी, पूछिए अपना सवाल। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 2004। जी। सुबह के 4:08। जी जी, बताएं प्रश्न क्या है। आचार्य जी, मैं इससे आपके द्वारा बताए हुए और जो लोग बताते हैं शिक्षा से संबंधित सब उपाय कराती हूँ। और इसको मैंने 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहना रखा है, गायत्री मंत्र भी करती है, सूर्य को अर्घ भी देती है, लेकिन फिर भी ये पढ़ाई में जीरो है। आचार्य जी, बहुत ज्यादा पीछे हो गई है पढ़ाई में, बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हूँ। और ये खेलती भी है, जिम्नास्टिक करती है, नेशनल तक खेली हुई है, लेकिन अब उसमें भी बहुत बाधा आ रही है और उसमें ये मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है इसको। दोनों चीजों के उपाय जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपकी कन्या की कुंडली में वर्तमान समय कुछ प्रभावित चल रहा है, ग्रहों की स्थितियां कुछ खराब चल रही हैं। बेहतर होगा कि गणेश पूजा की तरफ आप बच्चे का ध्यान आकर्षित करें, उसमें उनका मन लगाते हैं। यदि आप प्रेरित करते हैं बच्चे को तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जब आपकी बिटिया भगवान गणेश की पूजा आराधना पूरे मन से, पूरी निष्ठा से करना आरंभ कर देगी तो निश्चित ही आप जो भी उपाय करा रहे हैं उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप करे, अच्छा फायदा उसको मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों, सारी विधियों के साथ साथ गणेश पूजा के लिए 5 मिनट का समय आपको ज़रूर निकालना चाहिए अपने बच्चे के साथ। शुरुआत में कुछ समय आपको उसके साथ रह करके पूजा उसे बतानी पड़ेगी किस प्रकार से करना चाहिए। उसकी स्टडी टेबल पे गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति या फोटो आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं, वो अपनी स्टडी टेबल पे रखे। जब भी पढ़ने बैठे कम से कम 12 बार ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप कर ले। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कली चंडी विनायको, कलयुग में चंडी यानी देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश का बहुत ज्यादा महात्मा है। और इस बच्चे की कुंडली के योग को देखते हुए भी कह सकता हूं कि यदि भगवान गणेश की पूजा आराधना करेगी तो जीवन के हर क्षेत्र में से बहुत अच्छी प्रगति प्राप्त हो सकती है। चलिए, आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय महाकाल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है।